क्या तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का, उस चीज़ को भी आप समझिए। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। हम अपने जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। कुछ लोग कॉपी में रिपीटेडली अपनी चीज़ों को लिखते हैं, अपनी इच्छाओं को लिखते हैं कि वो पूरी हो जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एंजल नंबर्स को बोलते हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं, और जब भी उनकी कभी भी पूरी होती है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन सही तरीके से की। लेकिन आप बताइए, ऊर्जाएं किस तरीके से काम करती हैं, क्या आप उन बातों को समझते हैं? एनर्जी किस तरीके से काम करती है कि आप समझते हैं? हाई वाइब्रेशंस में कैसे खुद को ले जाया जाए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन अपने आप ही पूरी हो जाए। लेकिन एनर्जीज को समझना बहुत ज़रूरी है। हाई वाइब्रेशंस में कैसे अपनी एनर्जीज को ले जाया जाता है और एनर्जीज कैसे काम करती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा करने के लिए उस लेवल पे जा पाएंगे। तो आज एनर्जी की बात करूंगी, हाई वाइब्रेशन की बात करूंगी और किस तरीके से हम हाई वाइब्रेशंस में जाएं, उस लेवल पे जाएं, और हाई वाइब्रेशंस में एनर्जीज कैसे काम करती हैं वो भी हमें जानना होगा, तभी हम सही तरीके से मैनिफेस्टेशन कर सकेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं एनर्जी से, ऊर्जा से। जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं, जो भी है, हर एक में अपनी ऊर्जा है, हर चीज में अपनी एनर्जी से। जो चीजें हमें दिखती हैं उनमें भी एनर्जी है और जो चीजें हमें नहीं दिखती उनमें भी एनर्जी है। जब मैं ऑरे की वीडियो बनाती हूँ तो आपको मैं एनर्जी की बात करती हूँ, ऊर्जा की बात करती हूँ। हर चीज इस दुनिया की छोटे छोटे कणों से बनी है। वो छोटा, सबसे छोटा कण है एटम, जिसके अंदर 3 ऊर्जाएं, सकारात्मक, नकारात्मक और सम ऊर्जा। उसके बाहर नकारात्मक ऊर्जा घूमती रहती है और सेंटर में, बीच में उसके सम ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक कण के अंदर 3 ऊर्जाएं होती हैं। कोई भी चीज पूरी तरीके से ना तो इस दुनिया में सकारात्मक है ना नकारात्मक है, बस एक लेवल किसी में सकारात्मकता का ज्यादा है और किसी में नकारात्मकता का ज्यादा है। उसी हिसाब से हम उसे बोल देते हैं कि ये व्यक्ति सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। वो एनर्जी लेवल उसमें ज्यादा या कम होता है। जो भी चीजें हैं इस पूरी दुनिया में वो हमेशा वाइब्रेट करती रहती हैं, घूमती रहती है, एक जगह कभी भी नहीं टिकती है ऊर्जा। और हर चीजें इस दुनिया की पूरी ऊर्जा तरंगों के द्वारा जुड़ी हुई है। जो इस ब्रह्मांड में इतनी सारी तरंगे फैली हुई है ना, उनके साथ सारी की सारी ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है उन तरंगों से। तभी तो जब हम मोबाइल में कॉल करते हैं किसी की तो बहुत दूर हम फटाफट उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम फटाफट उसी व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जाएं हमें उससे जोड़ देती है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थिर नहीं है, हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो पॉजिटिव है और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो नेगेटिव है। उसकी एनर्जीज की बात हो रही है, घूमने की नहीं हो रही कि आप भौतिक रूप से जो घूम रहे हैं। मैं ऊर्जाओं की बातें कर रही हूँ। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर चीज में ऊर्जाएं हैं और वो वाइब्रेट होती रहती हैं। ऊर्जाओं को तो हमने समझ लिया कि ऊर्जाएं क्या होती हैं। अब देखिए, हर चीज का अपना एक लेवल होता है, एक वाइब्रेशन होती है। जैसे हम लोग रेडियो का प्रोग्राम लगाते थे पहले, तो एक नंबर पर हम सेट करते थे ना अपना चैनल। जब हमने ये वाला नंबर सेट किया तो हमें गाने सुनाई देते थे। तो वो जो एक वाइब्रेशन होती है, वो एक ट्यूनिंग होती है, वो हमें बिठानी होती है। हर चीज की इस दुनिया में एक ट्यूनिंग है, एक वाइब्रेशन है। जो हम बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, महत्वाकांक्षाएं करते हैं, उनकी ट्यूनिंग हाई लेवल पे ही जाएगी और जो हमारी छोटी इच्छाएं हैं उनकी ट्यूनिंग लो लेवल पे ही जाएगी। अगर हमें हाई लेवल की इच्छाएं करनी है, हाई वाइब्रेशंस में जाना है, उस ट्यूनिंग में जाना है, तो हमें अपने एनर्जी लेवल को, खुद की ऊर्जाओं के स्तर को उस लेवल पर ले जाना होता है। जब हम उस लेवल पे चले जाते हैं, जब हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशंस उस ट्यूनिंग के हिसाब से ठीक बैठ जाती है, तो वो चीज़ हमारे साथ अपने आप ही जुड़ जाती है। और जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो अपने आप ही हमारे पास आ जाती है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ जाती है। हमें अपने आप को उस लेवल पे ले जाना होता है, हमारी एनर्जीज को उस वाइब्रेशंस पे ले जाना होता है, तभी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। हम क्या करते हैं, हम बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, भटकते रहते हैं, अपनी एनर्जीज को समझते नहीं, अपने ऊपर काम नहीं करते और उसके बाद हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती और फिर हम परेशान होते हैं। हम कहते हैं हम तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फिर हमारी चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो रही? कैसे होंगी जब हम अपने ऊपर और अपनी एनर्जीज पे काम ही नहीं कर रहे। हमें खुद पे काम करना होता है। हमारे 3 शरीर हैं,
एक भौतिक शरीर जो कि हमारा सबको दिख रहा है, एक हमारा मानसिक शरीर जो कि हमारी भावनाएं, विचार उनसे जुड़ा हुआ है, और एक हमारा आध्यात्मिक शरीर जो कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमें तीनों लेवल पे अपने आप को उठाना होता है, अपनी ऊर्जाओं को उठाना होता है, अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, टाइम से सोना, खाना पीना, ध्यान रखना, ठीक डाइट लेना, वो हमें करना होता है। वो हम नहीं करते, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें नहीं लगता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन खैर, टाइम से उठना, खाना, योगा, सारी चीज़ें ज़रूरी है। तभी तो मैं कहती हूँ कि रेकी हीलिंग भी करिए। जब आपका शरीर ठीक रहेगा तभी तो स्वस्थ आपकी विचार बनेंगे, आपकी मानसिकता बनेगी। जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, दूसरों के बारे में गलत सोचना, जेलसी करना, गुस्सा करना, दुखी रहना, नाराज हो जाना बार बार, ये सारी चीज़ें आपके ऑरे को वीक करती है। फिजिकल जो आपकी बॉडी है, अगर वो वीक रहेगी तो आपको अपने स्थूल शरीर का भी ध्यान रखना है कि वो भी वीक ना हो, और आपको अपने मानसिक शरीर का भी ध्यान रखना है कि आपके मन में गलत विचार ना आए, भावनाएं ना आए, हद से ज़्यादा बार बार दुखी होना, हर चीज़ में ओवर सेंसिटिव बन जाना, गुस्सा करना, ये आपको वीक करता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, हर परिस्थिति के हिसाब से बराबर बनाना पड़ता है, तभी आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। और एक है आपका आत्मा का शरीर, वो शरीर जो कि तभी खुश होता है जब आप उस परम ऊर्जा से मिलते हैं। वो आप कब मिलते हैं? जब आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी हाई एनर्जीज में जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, जब आप बिल्कुल खो जाते हैं ना अपने आप में, आप उन चीज़ों को करते हैं जिनको करने के बाद आप पूरी तरीके से खो जाते हैं, तब आप जाते हैं अपनी हाई वाइब्रेशंस में और आप अपनी उस आत्मशक्ति के दर्शन करते हैं। जब आपका पूरा फोकस होता है, चाहे आप मेडिटेशन में बैठे, चाहे आप किसी काम को करते हुए उस लेवल पे चले जाएं, तब आपकी आत्मा खुश होती है। अच्छे काम करने से खुश होती है, लोगों का भला करना, अच्छा करना, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा को संतुष्टि देती है। तो हमें इन तीनों लेवल पे अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे ले जाना होता है। जब हमारी एनर्जीज उस लेवल पे चली जाती है और जो भी चीज़ें हमें जीवन में चाहिए उनके साथ हमारी ट्यूनिंग बैठ जाती है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हमें मिल जाती है। बजाय इसके कि अगर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ कहने से, बोल देने से चीज़ें आपको नहीं मिल जाएगी, सिर्फ लिख देने से, कोई नंबर बोल देने से खाली नहीं मिल जाएगी। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं, जो भी इतने सफल व्यक्ति हैं, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते? वो लोग बहुत काम करते हैं अपने ऊपर, तभी उस लेवल पे हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या वो अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ यूं ही लगे हुए हैं कि उन्हें काम करना है, काम करना है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ना अपने शरीर पे, ना अपने मन पे, ना अपनी आत्मा पे। देखिए उनका लाइफस्टाइल, देखिए वो बिल्कुल अपने ऊपर पूरी तरीके से काम कर रहे होते हैं, तभी वो उन चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, और इसके लिए मुझे कितनी ऊर्जाएं चाहिए और किस लेवल तक मुझे अपने आप को उठाना होगा, और वो चीज़ें आपको समझनी है। बजाय इसके कि आप भटके, उजूल फजूल उपाय करें, चीज़ें करें, बेचैन हो, ज़रूरी है आप उस एनर्जीज में जाइए। एनर्जीज किस तरीके से काम करती है उसको समझिए। हर चीज़ की अपनी एक ट्यूनिंग है, अपनी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस लेवल पे चले जाएंगे, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। आपको उस लेवल पे खुद को ले जाना होता है। जैसे हमने कोई एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए हमें वो तैयारी करनी होती है, तभी हम उसको पास कर सकते हैं। हमें उस लेवल पे जाना पड़ता है, उस पढ़ाई लिखाई के उस लेवल पे हमें पहुंचना है, फिर हमें उन पेपर को पास करना है, तब हमें वो चीज़ें मिलेंगी। बस वैसे ही जीवन में जब आप उस ऊर्जा के स्तर में पहुंचेंगे, तभी आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। तो इधर उधर भटकने की बजाय अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को समझिए और देखिए दुनिया में तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तरंगों से। आप भी हर एक से जुड़े हुए हैं, तो अपने आसपास की एनर्जीज को भी अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास नकारात्मकता रहेगी ना, तो आपके अंदर भी अपने आप ही नकारात्मकता हो जाएगी। खुद को भी सकारात्मक रखिए, अपने आसपास के माहौल को भी ठीक रखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचिए कि बस मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूं, क्योंकि आप हर एक से जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली इस कोरोना पीरियड में। पहले चाहे माने या ना माने, हमें पता चल गया ना, पूरा विश्व एक
साथ जुड़ा हुआ है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, जो बात शिव संहिता में कही गई है कि पूरा विश्व एक ही है, एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, वो हमें अब कोरोना पीरियड में अच्छे से समझ आ गई है। तो अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास की ऊर्जाओं को ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर उस हाई वाइब्रेशन में जाकर, उस ट्यूनिंग में जाकर जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उनको आप पा लीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।